नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में हुआ कांग्रेस विधायक का पुतला दहन, डिप्टी सीएम ने किया पलटवार। 10 से 3 मोड़ में सिमटेगी रीवा की बरदहा घाटी, मिली 311 करोड़ की सौगात। रीवा में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी फरार। 50 साल से नहीं सोए रीवा के मोहनलाल। रीवा कांग्रेस का 1 दिवसीय उपवास, भाजपा पर साधा निशाना। रीवा में दांतों के इम्प्लांट में लापरवाही, डॉक्टर दंपति पर जालसाजी, धोखाधड़ी का केस दर्ज। रीवा में 7 बसें गायब करने के आरोपी को हाई कोर्ट से करारा झटका। मऊगंज में 2 ट्रकों के बीच फंसा बाइक सवार, मौके पर हुई मौत। सतना पुलिस ने जब्त की 28 लाख की कफ सिरप, 2 गिरफ्तार। शहडोल के पपौंद में तेंदुए का आतंक, दहशत में ग्रामीण। सतना में सूत्र सेवा बसों में अव्यवस्था, यात्रियों का हाल बेहाल। और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, उमरिया रहा सबसे ठंडा। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। दतिया के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादास्पद बयान पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने तीखा पलटवार किया है। बरैया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि कोई तीर्थ नहीं जा पाता तो दलित, आदिवासी या पिछड़ी जाति की महिला या बच्ची के साथ बलात्कार करने से वही फल मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि भारत में सबसे अधिक रेप SC, ST और OBC महिलाओं पर होते हैं, न कि सुंदरता की वजह से बल्कि धर्म ग्रंथों के निर्देशों से। डिप्टी सीएम शुक्ल ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए कहा कि महिला की सुंदरता या पहनावे को बलात्कार से जोड़ना अमानवीय और विकृत सोच है। बलात्कार अपराधी की मानसिकता से होता है, न कि पीड़िता की वजह से। ये महिलाओं के सम्मान, संवैधानिक समानता और गरिमा पर हमला है। ऐसे बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। शुक्ल ने अपेक्षा जताई कि ऐसे विचार रखने वाले जनप्रतिनिधि सार्वजनिक माफी मांगे। बरैया के बयान से प्रदेश में जाति और महिला सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है। कई जिलों में उनके खिलाफ बयानबाजी हुई तो वहीं बरैया का पुतला भी दहन किया गया। रीवा में भी शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बरैया का पुतला दहन किया। आइए जानते हैं रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने क्या कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के विधायक है भांडेर से फूल सिंह बरैया, उन्होंने भारतीय महिलाओं के विरुद्ध इतनी अपमानजनक टिप्पणी की है, वो भी किसी को बयान देते हुए, और उसमें न उन्होंने अनुसूचित जात जनजात की हमारी बहनों को छोड़ा है, न सामान्य वर्ग की बहनों को छोड़ा है। उनका ये कहना कि जब खूबसूरत महिलाएं मिलती हैं तो अनाचार करने की हमको इच्छा हो जाती है। इस प्रकार का अपमान, भारतीय नारी का अपमान, जहाँ हम लोग भारत में नारियों को देवी स्वरूप पे देखते हैं, हम लोग कन्या पूजन करते हैं, ऐसे समय में कांग्रेस के लीडर इस प्रकार का बयान दे, ये शर्मनाक है। इसलिए इनको माफ़ी मांगना चाहिए। मैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस की लीडर हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उनके कांग्रेस के विधायकों ने किस प्रकार मात्र शक्ति के विरुद्ध टिप्पणी की है, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। रीवा की बरदहा घाटी से गुजरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब ये दुर्गम सफर 10 खतरनाक मोड़ों के बजाय सिर्फ 3 मोड़ों में पूरा होगा। 311.62 करोड़ रुपए की लागत से बरदहा घाटी सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। नई सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी, जिससे आवागमन सुरक्षित और सुगम बनेगा। वन विभाग से स्वीकृति मिलते ही सिरमौर डभौरा मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वर्तमान सकरी और घुमावदार सड़क के कारण यहां अक्सर हादसे होते हैं। शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में सांसद, विधायक, अधिकारी और निर्माण एजेंसियां शामिल हुई। सड़क के दोनों ओर नालियां बनेंगी।
निर्माण कार्य में स्थानीय निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे यात्रा समय कम होगा, दुर्घटनाएं घटेंगी और लंबे समय से चली आ रही सुधार की मांग पूरी होगी। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के साथ धोखाधड़ी कर शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शुक्रवार को सिमरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी सिरमौर उमेश प्रजापति के अनुसार किशोरी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक से उसकी लगभग 1 वर्ष से दोस्ती थी। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आरोपी ने प्यार का झांसा देकर ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने जब ये बात परिजनों को बताई तो वे उसे लेकर थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया है तथा आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की गहन जांच जारी है। रीवा में रहने वाले 75 वर्षीय रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर मोहनलाल द्विवेदी एक अनोखी मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 50 सालों से उन्हें नींद नहीं आती। इमरजेंसी के दौर में आखिरी बार चैन की नींद लेने के बाद से उनकी आंखों से नींद गायब हो गई। पलकें बंद होती हैं लेकिन झपकी या गहरी नींद नहीं आती। हैरत की बात यह है कि बिना नींद के वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। ना थकान, ना कमजोरी, ना मांसपेशियों में दर्द। वो घंटों एक मुद्रा में बैठ सकते हैं और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। नौकरी के दौरान बाणसागर बांध परियोजना में कई किलोमीटर पैदल चलते थे बिना थके। अधीनस्थ कर्मचारी उनकी लगातार काम करने की क्षमता से घबराते थे। मोहनलाल रात में किताबें पढ़ते या टहलते रहते हैं। मुंबई दिल्ली के बड़े डॉक्टरों योग प्राणायाम से लेकर अन्य उपाय आजमाए लेकिन नींद नहीं आई। शुरुआत में परेशान थे, अब आदत हो गई। शरीर साथ दे रहा है, यही बड़ी बात मानते हैं। ये मामला मेडिकल साइंस के लिए रहस्य बना हुआ है, जहां 6-8 घंटे की नींद जरूरी मानी जाती है। डॉक्टर इसे बेहद आश्चर्यजनक मानते हैं। कब से नहीं, मतलब बिल्कुल नींद आना बंद हो गई आपकी? हमारे कार्य 50 साल तो होते होंगे। अच्छा। इस दौरान को बताया कि आपने बुखार वगैरह कोई बीमारी कुछ भी? हमें और कोई रोग नहीं, ना बीमारी, ना बुखार, ना डिहाइड्रेशन, कुछ नहीं। गैस वगैरह की कोई बीमारी? कुछ नहीं। जब नींद नहीं आई तो अपने डॉक्टर किन डॉक्टर को दिखाया था लास्ट बार? डॉक्टर को मैं गया था बॉम्बे। जी। किन डॉक्टर के पास, क्या नाम था? डॉक्टर द्विवेदी उनका नाम था। टीएस त्रिपाठी को चेले थे वो। उनके पास लास्ट में गया था। तो उन्होंने क्या बोला? जांच वाच किए, बोले आपको तो कुछ नहीं। तो लौटा दिए तो चले आए। झाड़ फूक भी कहीं कराए थे? गांव में। कितनी जगह झाड़ फूक करवाए थे? कई स्थान। कहाँ गए? गांव के अंदर ही। मनरेगा में ग्रामीणों के अधिकारों में कटौती और इंदौर के भागीपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलनरत है। इसी क्रम में रीवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सिरमौर चौराहा स्थित राजीव गांधी प्रतिमा के समीप कांग्रेस नेता 1 दिवसीय उपवास पर बैठे। उपवास सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उपवास के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंदौर, जिसे पिछले 6 वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता रहा है, वहां दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। वहीं मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे गरीबों को काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व विधायक शीला त्यागी, राम गरीब बनवासी, शहर अध्यक्ष अशोक पटेल सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं रीवा कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने क्या कहा। मनरेगा योजना, उसका जिस तरीके से नष्ट करने का षड्यंत्र भाजपा द्वारा किया जा रहा है, वो केवल महात्मा गांधी का नाम नहीं बदला जा रहा, उसमें महात्मा गांधी की भावनाओं को भी परिवर्तित किया जा रहा है। मनरेगा को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जिस तरीके से इंदौर में दूषित पेयजल पीने के बाद 24 मौतें हो रही हैं और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही।
जैसा आपने देखा था छिंदवाड़ा में कफ सिरप के बाद 28 मौतें हुई। सतना में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद 6-7 लोगों की जानें गई, पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना तो हमारे जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना विजय वर्गीय जी नगरीय प्रशासन मंत्री या महापौर इंदौर इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं जो दुर्घटना हुई। ये बड़ा हमारे देश के लोकतंत्र के मूल्यों का पतन है। रीवा जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने शहर के पीटीएस स्थित वरदान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मुकेश यादव और उनकी पत्नी डॉक्टर वंदना यादव और अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए सम्मन जारी किया है। तोपखाना निवासी वीरेंद्र त्रिपाठी दांतों की समस्या से पीड़ित होकर वरदान हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहां डॉक्टर मुकेश यादव ने परामर्श देते हुए दांत निकालकर इम्प्लांट लगाने की सलाह दी और इसके लिए 4 लाख रुपए की फीस मांगी। शिकायतकर्ता ने 2,51,000 रुपए का भुगतान किया, लेकिन चिकित्सकीय अनुभव की कमी के कारण इम्प्लांट सही तरीके से नहीं हो पाया। लगातार परेशानी होने पर शिकायत करने पर डॉक्टर ने उन्हें भोपाल ले जाकर डॉक्टर पुष्कर से दोबारा सर्जरी करवाई, लेकिन पहली सर्जरी में लापरवाही के कारण वो भी असफल रही। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कलेक्टर, CMHO और पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाए गए। इस आधार पर न्यायालय ने डॉक्टर मुकेश यादव और डॉक्टर वंदना यादव और वरदान हॉस्पिटल के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सम्मन जारी किए हैं। मामले पर पीड़ित के वकील अनूप प्रताप सिंह ने मामले पर क्या कहा, आइए जानते हैं। कि वीरेंद्र त्रिपाठी जी एक ग्राम बुढ़वा देवलोन शहडोल के थे, जो कि हाल निवास तोपखाना रीवा में है। इनका दांत में कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये वरदान हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेश यादव के यहाँ इलाज के लिए गए। उन्होंने कहा कि आपके जबड़े का क्रिटिकल ऑपरेशन करके दांत निकाल के फिर दूसरा सेट करेंगे, और इन्होंने उनके लिए शायद इन लोगों की आपस में 4 लाख की बात हुई, जिसमें 2,51,000 रुपये इन्होंने तुरंत दे दिया। और उसके बाद इनका जो वो ऑपरेशन होता है वो किए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। और जब सक्सेस नहीं हुआ तो डॉक्टर साहब ने शायद पहली बार किया था, ये चीज़ उन्होंने एविडेंस में और यहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष भी ये बताया कि मेरा पहला ऑपरेशन था। और उसके बाद जब उनसे बात नहीं संभली तो खुद ही रिजर्वेशन करा के इनको भोपाल स्थित डॉक्टर साहब के पास ले गए, पुष्कर, डॉक्टर पुष्कर के पास। वहाँ भी ऑपरेशन किए, लेकिन सफलता नहीं मिली, सही इनका दांत नहीं हुआ। और ये काफ़ी दिन परेशान रहे और उनसे बार बार उनके कहने में और वो किए, उनके क्लिनिक में गए, लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब से जब स्थिति नहीं संभली तो डॉक्टर साहब ने इनको गाली गलौज देकर और मारपीट करके अपने क्लिनिक से निकाल दिया। फिर उसके बाद इन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो हमने एक परिवाद लगाया इस विषय में डॉक्टर की, और माननीय न्यायालय द्वारा डॉक्टर साहब को भी सूचना दी गई और डॉक्टर साहब उपस्थित हुए, अपने समझ दस्तावेज दिखाए। दस्तावेज दिखाने में उनमें कमी थी, बहुत दस्तावेज उन्होंने बनाया था। और उसके बाद जब प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष आ गया, अब डॉक्टर साहब के खिलाफ माननीय न्यायिक दंडाधिकारी पन्ना नागेश साहब ने निम्न धाराओं के तहत मामला रजिस्टर्ड किया गया है। 125, 125A, 125B, 296, 351, 271, 318(2) के तहत प्रथम प्राथमिक दृष्टि से संज्ञान ले लिया है मामले को, और उनको 6/4/26 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दर्ज 7 बसों के गायब होने के चर्चित मामले में जालसाजी के आरोपी दर्शन सिंह पिता नागेश सिंह निवासी अनंतपुर को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस एजेंट के रूप में कार्यरत दर्शन सिंह पहले भी
इंटरसिटी बसों पर बार बार पत्थरबाजी कर शीशे तोड़ने की घटनाओं में संलिप्त रहा है। इनमें से एक घटना में निर्दोष डॉक्टर की मृत्यु हुई थी, जिसमें आरोपी फरार बताया गया था। आरोप है कि जमानत का लाभ उठाकर दर्शन सिंह ने जालसाजी कर 7 बसें गायब कर दी। इस संबंध में 29 जुलाई 2025 को सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज किया गया था, लेकिन आज तक ना तो सभी बसों की बरामदगी हो सकी है और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने 2 बसें सुपुर्द कर दी हैं, जबकि शेष 5 बसें अब भी लापता हैं। मऊगंज थाना क्षेत्र के पथरिया मोड़ पर शनिवार सुबह 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक 2 ट्रकों के बीच फंस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान डगडौआ निवासी रमेश साकेत के रूप में हुई है। उमेश मऊगंज के एक मेडिकल स्टोर में काम करता था और वो बाइक से अपने गांव लौट रहा था। रीवा से बनारस जा रहा ट्रक इस हादसे का कारण बना। सूचना मिलते ही मऊगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। देव तालाब मऊगंज हाईवे पर निर्माण कार्य के कारण एक ही साइड से यातायात चल रहा है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और यातायात नियंत्रण की मांग की है। सतना पुलिस ने शुक्रवार शाम नागौद के परसमनिया जंगल स्थित मड़फई गांव से 28 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप जब्त की। एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 120 पेटी शराब बरामद की। वहीं एक महिला सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जिले में लंबे समय बाद इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। जांच में खेप कुख्यात तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा के नेटवर्क से जुड़ी मिली। कफ सिरप पिकअप वाहनों से मड़फई लाकर जंगल किनारे मकान में स्टोर की जाती थी। हिरासत में ली गई चौरसिया देवी साकेत के घर को अस्थायी गोदाम बनाया गया था। पुलिस ने ताला तोड़कर जखीरा बरामद किया। चौरसिया देवी ने बताया कि मनीष यादव और शैलेंद्र गुप्ता उर्फ टिंकू पेटिया रखवाते थे और रोज किराए के बदले पैसे देते थे। पुलिस ने मनीष और शैलेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य अभी फरार हैं। शहडोल जिले के पपौंद क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में 3 मवेशियों पर तेंदुए के हमले हुए हैं। इन घटनाओं से इलाके में तेंदुए की सक्रियता की आशंका जताई जा रही है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। लगभग 1 माह पहले इसी क्षेत्र में सड़क पार करते तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ था। अब मवेशियों के लगातार शिकार से ये संशय मजबूत हो गया है कि तेंदुआ आसपास के जंगलों में मौजूद है। ग्रामीण रात होते ही घरों में सिमट जाते हैं। वन विभाग ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पारंपरिक गश्त के साथ ड्रोन कैमरे से सर्चिंग अभियान शुरू किया है। डिप्टी रेंजर मूरत सिंह ने बताया कि कई टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। ड्रोन से घने ऊंचे और दुर्गम इलाकों की निगरानी की जा रही है। फिलहाल तेंदुए की सटीक लोकेशन नहीं मिली, लेकिन विभाग पूरी तरह अलर्ट और तैयार है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश सरकार की अमृत योजना के तहत चलाई जा रही सूत्र सेवा बसें सतना जिले में इन दिनों गंभीर अव्यवस्था और राजनीतिक दबाव का शिकार हो रही हैं। प्रशासनिक आदेश के कारण इन बसों को बस स्टैंड परिसर में ही संचालित किया जा रहा है, जिससे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में सूत्र सेवा और प्राइवेट बसों के लिए अलग अलग स्टैंड निर्धारित हैं, लेकिन सतना में दोनों को एक ही स्थान पर चलाने से चालक परिचालकों के साथ रोज मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में ऐसी एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस अव्यवस्था का असर आम यात्रियों पर भी पड़ रहा है। उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, जिससे कई यात्री सूत्र सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और यात्रा से वंचित हो रहे हैं। बात करें मौसम की, तो मध्य प्रदेश में उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तेज सर्दी पड़ रही है। बीती रात विंध्य क्षेत्र का उमरिया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुबह 15 से अधिक जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। शनिवार को शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और मैहर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। अगले 2-3 दिनों तक तेज सर्दी बनी रहेगी। 19 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में बारिश वाले बादलों की स्थिति बन सकती है। वहीं दतिया, ग्वालियर, सतना, भोपाल, गुना, रतलाम, उज्जैन सहित कई जिलों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँचे विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।